हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ अभी हाल में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 8 जुलाई से, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़ों की व्याख्या, जिसको इंग्लिश में डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। तो इस यूनिट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि यूजीसी नेट नवंबर 2020 का जो क्वेश्चन है, उसे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट की तरफ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसमें 2021 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई के, उन सभी को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराया। अगर दोबारा से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं नंबर्स चेंज करके, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना लोगे। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा पार्ट 4 है। 3 पार्ट मैंने प्रोवाइड किए और तीनों में एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीआई में एक चार्ट आपको दिया जाता है, डेटा का रफ चार्ट, और उसी से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन का होता है और यहाँ पर टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का ये होता है। तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है डीआई का, ये आपको 10 नंबर दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मतलब प्रैक्टिस की थोड़ी सी, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की, तो ये 10 नंबर पूरा आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि एक नंबर पॉइंट में बच्चे नेट जेआरएफ से बाहर हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास समय कम है। अगर आपने डीआई का अभी तक यूनिट अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आती है। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, मतलब ये यूनिट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि ये क्वेश्चन के जितने भी मैं सवाल ये 5 मैं करा रहा हूँ, वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। और कहीं से भी डाउट या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको डीआई का एक चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर निर्देश भी आपको दिया गया है। तो कोई भी डीआई सॉल्व करने से पहले इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको एक निर्देश 2-3 लाइन में दिया जाता है कि एक्चुअल में ये डेटा किससे संबंधित है। जब आपको ये समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन में जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ ऐसा अजीब नहीं लगता है। अगर आप ये निर्देश नहीं पढ़ोगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस निर्देश को, ये जो दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, निर्देश में दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित तालिका में किसी खास वर्ष के दौरान मुद्रित समाचार पत्रों की संख्या जैसे कि कोष्टक में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो तालिका आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, समाचार पत्र ए, यहाँ पर 2000, यानी कि किसी खास वर्ष में, किसी एक साल में जो है, कुछ भी हो सकता है वो साल, तो इसमें 2000 जो है समाचार पत्र जो है मुद्रित होती हैं। उसी प्रकार से जो दूसरी तालिका है, बी सेक्शन है, तो इसमें भी 2000 समाचार पत्र यहाँ पर पूरी तरीके से मुद्रित होती हैं। मतलब मुद्रित का मतलब छपाई जिसकी होती है समाचार पत्रों की, और सी में 1000 होता है और उसी प्रकार से डी में 1000 होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर दिया गया कि तथा विभिन्न शहरों में वितरित किए गए समाचार पत्रों की संख्या दर्शाई गई है। तो यानी कि अलग अलग शहर यहाँ पर दिया गया है। जैसे दिल्ली में 1000 समाचार पत्र जो है वितरित हुए हैं। फिर उसके बाद से समाचार पत्र 2000, यहाँ पर जो बी वाला सेक्शन है उसमें 750 हुए हैं। ये ऊपर वाला जो नीले कलर से मैंने सेक्शन में लिख रखा है, ये आपका मुद्रित होता है किसी खास वर्ष में। और अलग अलग शहरों में ये जो वितरित हुए हैं उसकी संख्या यहाँ पर दी गई। जैसे कि दिल्ली का मैंने यहाँ पर दिखाया, लखनऊ का भी है 500, 250, 250, 175, वाराणसी का है 200, 150, 165, 155, इस तरीके से जयपुर का भी दिया गया है। तो ये डेटा तो आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे डेटा दिया गया, क्या पूछा जा रहा है। और इसी तालिका के आधार पे प्रश्न 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कब का है ये भी मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। यूजीसी नेट नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस पैटर्न से और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
एग्जैक्ट में आप तो जो प्रैक्टिस सेट तो बहुत अच्छे नहीं आते मार्केट में, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर डीआई के लिए भी और जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला आपका यूनिट है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए उनको सॉल्व करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में यही बात कहता हूं कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और ये 2-3 यूनिट जो होते हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डीआई का चार्ट और इसमें क्या पूछा गया ये समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चार्ट से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई हैं। देखिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग जो है चलाना है और ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली बता पाओगे। किस शहर में समाचार पत्रों की प्रतियां न्यूनतम संख्या में वितरित की गई हैं, यानी कि कम से कम संख्या में जो है समाचार पत्रों को जो है वितरित किया गया है, यहाँ पर किस शहर में ये आपको बताना है। तो ये कैसे निकाल पाएंगे आप, तो सिंपली आपको सबको टोटल करना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली दिया गया तो दिल्ली शहर में कितना वितरित किया गया तो इसको टोटल करेंगे, तभी तो आपको न्यूनतम की संख्या पता चल पाएगी, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना है क्या कि सभी को टोटल करना है। जैसे दिल्ली में समाचार पत्र ए वाला जो सेक्शन दिया गया उसमें 1000 वितरित हुआ है, फिर उसी तरह समाचार पत्र बी वाले सेक्शन में 750 वितरित हुआ है। तो ऐसे में प्लस का साइन बीच में बना देता हूँ क्योंकि इसे जोड़ना है। फिर उसी प्रकार से समाचार पत्र सी में जो है यहाँ पर 1000 टोटल है, जबकि 320 वितरित किया गया है। समाचार पत्र डी वाले सेक्शन में यहाँ पर 250 जो है वितरित किया गया है। तो जब आप इसे टोटल करेंगे, इसे जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सभी को जोड़ देना है और जो सबसे कम लगेगा, जो सबसे कम यानी कि न्यूनतम है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उस शहर में सबसे कम जो है समाचार पत्रों का जो है वितरण या उसे वितरित किया गया है। तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा जो टोटल यहाँ पर बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा 2320 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2320 समाचार पत्रों का वितरण हुआ है। उसी प्रकार से लखनऊ का हम निकाल लेंगे। लखनऊ में भी कुछ नहीं करना है, ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है। ऐसे प्लस का साइन मैं बता देता हूं क्योंकि जब टोटल करेंगे तभी हमें न्यूनतम की संख्या पता चलेगी। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना यहाँ पर टोटल बनकर आ जाएगा लखनऊ का, तो आ जाएगा 1175 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको वाराणसी का भी जोड़ लेना है। तो वाराणसी में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 दिया गया, फिर आपका 150 है, फिर 165 यहाँ पर है। और उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल जब आप जोड़ेंगे तो 670 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे जयपुर में दिया गया, इसे जोड़ लेंगे हम। तो इसे जब आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा कितना, 845। अब आपके लिए कुछ सिंपल यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ इसके बगल में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये हो गया 2320, ये दिल्ली वाला है आपका। फिर उसके बगल में लखनऊ का आपका हो गया 1175 यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद से वाराणसी का आपका हो गया यहाँ पर 670 यहाँ पर हो गया। और फिर उसके बाद से जयपुर का आपका हो गया 845। अब आप ही अपने आप से देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सा सबसे न्यूनतम यानी कम संख्या वाला है। तो सबसे कम संख्या वाला दोस्तों आपको लग रहा होगा यहाँ पर 670 वाराणसी का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। देखिए इसको 1 मिनट में भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरा बस पर्सपेक्टिव या उद्देश्य यही है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा तो आप विदिन 1 मिनट में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर आप बोलोगे तो मैं फास्ट वे में भी इसे करा सकता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आपको स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या की तुलना में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। अगर संख्या में पूछता तो आप इजीली निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में आपसे पूछा गया है तो परसेंटेज में निकालने का प्रयास करना है आपको। तो इन चारों विकल्पों में से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करें, इस तरीके से प्रैक्टिस की आपकी एक हैबिट बनेगी और इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इस तरीके से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसी टाइप का तो आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली आपको करना क्या है कि मुद्रित समाचार पत्रों की प्रतियों की संख्या, यानी कि ये जो आपका सेक्शन अलग अलग बनाया गया है A B C D, तो ये आपका टोटल है। मतलब समाचार पत्रों का यहाँ पर जो है मुद्रण होता है अलग अलग सेक्शन में, जैसे A में 2000 है, B में 2000 है, C में 1000 है
और डी में 1000 है। तो इसे हमें क्या करना है, सिंपली टोटल कर लेना है, टोटल करना है यानी कि जोड़ लेना है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो इसका टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 6, 6000 ये आपका टोटल बन जाएगा इस तरीके से। अगर चाहोगे तो आप इक्वेशन बड़ा करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं टोटल करके बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्ले पे जगह भी कम है। तो 6000 का मतलब टोटल यहाँ पर 6000 आपका हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हमें जो मुद्रित समाचार पत्र हुए हैं यहाँ पर और जो वितरण हुए हैं उनका एक इक्वेशन बनाना है। जो यहाँ पर वितरित किए गए उनको भी हमें टोटल कर लेना है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में जोड़ा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा था तो इसका टोटल आपको कर लेना है, क्योंकि 1 2 3 कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन में ये टोटल का इस्तेमाल हमारा होगा। तो इस तरीके से जो हमने जोड़ा था उसका वैल्यू आप सभी को पता होगा, आपने नोट्स किया होगा या खुद से भी जोड़ा होगा। तो सिंपली जो हमने जोड़ा था उस वैल्यू को यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हमने जो जोड़ा था दिल्ली शहर का, वो हमारा टोटल था 2320 था। फिर प्लस आपका यहाँ पर 1175 था लखनऊ का, 1100 ये 75 आपका हो जाएगा। फिर प्लस आपका यहाँ पर 670 आपका वाराणसी का हो जाएगा। फिर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 845 जयपुर का, 845 ये हो जाएगा जयपुर का। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो ये इक्वेशन आपका यहाँ पर छोटा हो जाएगा, जैसे कि बर्थडे में मैं करके यहाँ पर लिख देता हूँ। जब इसको ऊपर वाला मैं टोटल करूँगा, ये जो चारों शहर का मैंने टोटल किया है, तो वो हमारा टोटल बनकर आ जाएगा 510। तो यहाँ पर मैं 510 सिंपली लिख लेता हूँ, सॉरी ये 510 नहीं होगा, 5010 होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको बोल गया, ठीक है। तो 5010 ये आपका हो जाएगा, आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। और नीचे ये जो टोटल आपका 6000 इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और जो जैसे कि परसेंटेज हमें निकालना होता है तो गुणते आपका यहाँ पर 100 हो जाता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं डिफिकल्टी आएगा, ये जो टोटल आपके मुद्रित हो रहे हैं किसी खास वर्ष में उसको मैंने टोटल कर दिया, क्योंकि इसी के बेस पे तो हमें निकालना है जिन समाचार पत्रों का जो है वितरण हुआ है। तो अलग अलग शहरों में यहाँ पर जो वितरण हुआ था मैंने उसको टोटल करके ऊपर लिख लिया। तो जब टोटल मैंने किया तो 5010 यहाँ पर हुआ, और जो मुद्रित हो रहे हैं हर वर्ष में 6000 मैंने कर दिया, गुणते 100 कर दिया। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बराबर मैं करता हूँ, तो आपका जो देखिए जैसे पहले कटा लीजिए आप, जैसे कि 1 0 से ये 1 0 कट गया आपका, 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। आप बोलेंगे कि यहाँ पर दोनों 0 काट दिया, ये भी काट दिया। तो देखिए ये जो 100 है ऊपर ही गुणा होता है, तो इसलिए मैंने नीचे से काट दिया, क्योंकि संख्या जब छोटी हो जाएगी तो भाग देने में आसानी होगी। तो अब आपका इक्वेशन क्या बन गया, 501/6 हो गया। तो जब 6 से आप 501 में भाग दोगे तो आपका जो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 83.5% यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर आपका निकल कर आ गया, और आप देखोगे कि ऑप्शन ए में ये राइट आंसर आपका दिया गया है। कोई डिफिकल्टी हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जो टोटल किसी खास वर्ष में जो है मुद्रित समाचार पत्र होते हैं उनको मैंने टोटल करके नीचे लिखा है। बाकी अलग अलग शहरों में जो वितरण होता है समाचार पत्रों का उनका टोटल करके मैंने यहाँ पर लिख लिया, ऊपर टोटल करके मैंने दिखाया भी। तो ये 5010 हुआ था, बटे में मैंने 6000 किया, गुणते ये 100 हुआ, और इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। यानी कि 100 को देखिए 0 से 0 ये 2 0 कट गया, एक ऊपर 0 ये भी कटा, 6 जैसे 501/6 का ये इक्वेशन बना, और 6 से हमने 501 में भाग दिया तो 83.5 आ गया। थोड़ा समय लिया लेकिन डिटेल में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो अपने पास डाउट नहीं रखना है, पूछना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी और यूनिट से भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। कुछ टॉपिक के नाम मेरे पास आए, मतलब विद्यार्थियों ने कहा सर इस टॉपिक पे आप वीडियो एक दे दीजिए, तो मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या की तुलना में समाचार पत्र सी की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या की प्रतिशत क्या होगा। इन चारों में से आपको बताने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आना है, बस थोड़ा सा आप समझ लोगे तो इसे आप खुद से भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों की कुल संख्या, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है, तो उसे मैं मेंशन करता चलता हूं। उसी के बेस पे हमें किसी एक सेक्शन का, जैसे सी का दिया गया है, इसका हमें परसेंटेज में निकालना है कि कितना प्रति यहाँ पर वितरित हुआ है। तो सिंपली आपको इक्वेशन बनाना है इस तरीके से। पहले सी वाले सेक्शन में जो वितरित हुई हैं समाचार पत्र उसको हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले 320 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 320 मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, फिर 320 के बाद आपका 250 हो गया, 250, फिर आपका प्लस मैंने किया 165 हो गया, 165, फिर प्लस आपका हो गया 135। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया।
फिर किसके बेस पे निकालना है, जो टोटल है आपका, जैसे अलग अलग शहरों में जो टोटल मैंने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में भी या पहले क्वेश्चन में भी दिखाया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे दिल्ली का जो टोटल आपका था 2320 था, यहाँ पर 2300 ये बराबर आपका साइन मान लीजिए 2320 ये हो गया आपका प्लस। फिर उसके बाद से हमने लखनऊ का जो निकाला था 1175 ये हो गया। फिर प्लस आपका हो गया वाराणसी का, कितना हो गया, वाराणसी का आपका 670 हो गया यहाँ पर। फिर प्लस आपका जयपुर का कितना हो गया, वो हो गया आपका 845 यहाँ पर। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ लेना है ताकि हमारा ये इक्वेशन जो छोटा थोड़ा सा हो जाए। तो जब ऊपर हम जोड़ते हैं आपका जो सी जो सेक्शन है इसका जो वितरित की गए हैं समाचार पत्र उसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना 870 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 870। फिर नीचे का जो हम जोड़ लेंगे जैसा कि पहले भी हमने जोड़ा था तो वो आ जाएगा आपका 5010 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। फिर गुणते आपका कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपली जैसे हमने अभी ऊपर किया था, जैसे ये 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब यहाँ पर 10 बच गया, 100 था तो 1 0 काटने पे, तो 10 से हम क्या करेंगे यहाँ पर 870 में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा, वो हो जाएगा 8700, ठीक है। 8700 आ जाएगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा, ये 501 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको 501 से जो क्या करना है 8700 में भाग दे देना है। तो जब हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आएगा 17.36, 17.36। आप भाग देकर देख सकते हो जैसे भी आपको आसानी हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन बी में 17.36 दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी हुई, बहुत ही आसानी के साथ जो है हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। कुछ नहीं करना था, जो यहाँ पर बोला गया था कि सभी शहरों में वितरित की गई समाचार पत्रों की प्रतियों का कुल संख्या, तो हमने कुल संख्या जैसे दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर का यहाँ पर टोटल किया तो हमारा 5010 यहाँ पर आया। उसी प्रकार से सेक्शन सी का पूछा गया, समाचार पत्र में जो है सी वाला जो आपका तालिका था इसका टोटल प्रतिशत में पूछा गया था, किसके बेस पे, ये जो कुल शहर में वितरित की गई थी समाचार पत्र उसी के बेस पे। तो 17.36 हमारा यहाँ पर निकल कर आया। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ अच्छे तरीके से आता है और मैथ वाला सेक्शन प्रैक्टिस पे ही पूरी तरीके से आधारित होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र ए की वितरित की गई प्रतियों की संख्या और समाचार पत्र बी की वितरित की गई प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब डिफिकल्ट नहीं, बस समझने का यहाँ पर आवश्यकता है। आपको समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ए सेक्शन आपका कहाँ दिया गया है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ए सेक्शन आपका यहाँ पर है और बी सेक्शन आपका यहाँ पर है समाचार पत्र का। तो ये तो आपका टोटल दिया गया, जैसे 2000 ये किसी खास वर्ष में मुद्रित करती हैं और समाचार पत्र बी भी जो है 2000 किसी खास वर्ष में मुद्रित करती हैं, लेकिन ये वितरण की संख्या है। तो इसे सिंपली आपको क्या करना है, टोटल करना होगा। जैसे मैं प्लस का साइन बना देता हूँ बीच में, इसको टोटल कर लेना है, जोड़ लेना है, तभी तो हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसको हमें जोड़ लेना है यहाँ से, ठीक है। ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल करना है। तो जब हम समाचार पत्र जब ए दिया गया है तो इसको जब टोटल करेंगे तो हमारा नीचे कितना निकल कर आ जाएगा। तो जब इसे टोटल करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 1900। आप जोड़कर देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 1900। देखिए 1500 1500 हो गया, फिर 1700, 2 फिर जोड़ा आपने 1900। तो उसी प्रकार से आपको बी को जोड़ लेना है। तो बी को जब हम जोड़ेंगे तो बी वाला हमारा जो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा वो हो जाएगा 1500। आप इसे जोड़कर भी देख सकते हैं, 750 है। फिर इसको 250 जोड़े आपने तो 1000 हो गया, 1000 के बाद 150 आप उसमें जोड़ें तो ये आपका 1150 हो गया। फिर उसके बाद 350 आपने उसमें जोड़ा तो ये आपका हो जाएगा 1500। तो ये आपका ए का निकल कर आ गया और ये आपका बी का निकल कर आ गया। तो सिंपली आपको अनुपात बनाना है। तो ये हो गया 1900 आपका, फिर अनुपात का मैंने साइन यहाँ पर लगा दिया और ये हो गया आपका 1500, ठीक है। यही है आपका। और सिंपली आपको पता ही कि अनुपात में किसी एक ऐसी संख्या से आपको घटाना होता है जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग जाए, ठीक है, दोनों बराबर बराबर कट जाए। तो हम 100 से, यहाँ पर 100 एक ऐसा नंबर है, इससे हम इसको घटाते हैं। तो 100 से एक बार में जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बच गया आपका कितना, 900 बच गया। तो 100 9 900 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका कितना, 19 हो गया। अनुपात यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार से एक बार ले गए तो एक यहाँ पर हमने मेंशन किया, 5 बच गया तो 100 5 500। तो इस तरीके से 19:15 का यहाँ पर अनुपात आपका निकल कर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया 19:15
15 का। देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पर जैसे बोला गया है सवाल में वैसे ही हमने किया। समाचार पत्र ए में वितरित की गई प्रतियों की संख्या को हमने टोटल किया, समाचार पत्र बी में वितरित की गई प्रतियों की संख्या का हमने टोटल किया, और टोटल करने के बाद इसका अनुपात छोटा मैंने कर दिया, ठीक है, किसी एक संख्या से, ऐसी संख्या से जैसे दोनों में पूरा पूरा भाग चला गया, उससे मैंने किया। तो शॉर्ट में हमारा 19:15 आया, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समाचार पत्रों की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या और मुद्रित की गई कुल प्रतियों की संख्या का अनुपात क्या है। ये हमें इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए टोटल आपको करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है। समाचार पत्रों की वितरित की गई प्रतियों की कुल संख्या, जैसे कि अलग अलग सेक्शन ए बी सी डी में, तो इस तरीके से ये आपका 6000 होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में टोटल किया था, तो आपने अगर पहले से टोटल कर रखा है तो कुछ भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, तुरंत आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये जो आपका टोटल 6000 हो रहा है, तो इसको सिंपली आपको कुछ करना नहीं, इसको नीचे रखना है यहाँ पर 6000। इसी के बेस पे हमें जो अलग अलग वितरित की गई हैं समाचार पत्र अलग अलग शहरों में, उसका टोटल करके हमें निकालना है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया था सिंपली आपका दिल्ली का, तो इसको हमने शुरू में जोड़ लिया था। तो ये जोड़ने पे आपका कितना आया था, ये जोड़ने पे आपका आया था 2320, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से नीचे लखनऊ का हमने जोड़ा था, तो ये 1175 आपका आया था, 1175। उसी प्रकार से वाराणसी का हमने जोड़ा था, तो वाराणसी का हमारा आया था 670। उसी प्रकार से हमारा जयपुर का कितना आया था, जयपुर का हमारा आया था 845। तो जब हम इसको मतलब इन चारों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना निकल कर आ गया था, वो आया था 5010 आया था, ठीक है, 5000 ये 10 आपका हो गया। और उसके बाद से ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो अब इसका अनुपात आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। अनुपात का मतलब जितना छोटा आप कर सकते हैं, और इस विकल्प में आपका जो भी लग रहा है उसके हिसाब से वो आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए सिंपली क्या कर देते हैं हम कि ऊपर ये 1 0 है, तो 1 0 से इसको काट देते हैं, तो आपका कितना हो गया 501, और फिर आपका कितना हो गया 600, ये आपका बन गया, ठीक है। तो अब आपको कोई एक ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए बराबर बराबर, तो हम 3 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है। तो 3 से जब भाग देते हैं तो ये आपका, भाग देने से पहले मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे और 600 से 501 में भाग दे दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये 501 आपका हो गया, अनुपात का साइन मैं बना देता हूँ, और ये 600 आपका होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस मैंने इसको काटने के लिए इस तरीके से लिख दिया था, ठीक है। तो अब आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि 501 में भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 600 में भी चला जाए। तो हम 3 से भाग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो 3 से जब आप 501 में भाग दोगे तो 3 एकम 3, एक बार आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर इसके बाद से 2 बच गया, तो फिर 3 6 18 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और फिर 2 इसमें बचेगा, 3 7 21, तो 167 हो जाएगा। फिर अनुपात का साइन, फिर 3 से आप भाग दोगे यहाँ पर, तो 3 2 9 के 6, बाकी यहाँ पर 2 0 उतर कर आ जाएगा। तो ये जो अनुपात आपका बनेगा वो बन जाएगा कितने का, वो बनेगा आपका 167:200 का, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपली आपको ये समाचार पत्र का जो मुद्रण होता है अलग अलग वर्षों में, उसको टोटल करना था। 6000 हमारा टोटल हुआ। उसके बाद अलग अलग शहरों में जो वितरण हुआ है समाचार पत्रों का, उसको हमने टोटल कर लिया, 5010 हुआ। 1 0 से 1 0 ये काट दिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया, और इसके बाद से 501 अनुपाते 600 का हुआ, तो इसको भी हमने छोटा कर लिया 3 से भाग देकर, तो 167 अनुपाते यहाँ पर 200 आपका आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ होगा ये सवाल। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट आपको अपने पास नहीं रखना है, और किसी और टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप बताइएगा। कुछ टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताए गए, उस पर मैं नोट्स उसको बना रहा हूँ, कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपको उस पर वीडियो मिल जाएंगी। तो आपको भी लगता है कोई यूनिट से कोई टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको बताइएगा, और किसी यूनिट से आपको क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर आप पूछेंगे उसका आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ सब कुछ जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपका भी समय बहुत बहुमूल्य और कीमती है, और मेरा भी समय बहुत ही बहुमूल्य और कीमती है। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आपका समय ज़्यादा खराब हो, आप ज़्यादा यूट्यूब पे इस तरीके से सफरिंग करें और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें या इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। तो आप ज़्यादा सफरिंग नहीं करना है। आपको जो भी समय अभी मिल रहा है, 10 दिन आपका एग्ज़ाम जो भी 10 दिन बाकी है,
तो उसमें अब 10 दिन में आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और बाकी जो नया कंटेंट है आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप समय जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया गया 8 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। जैसे ही एग्जाम डेट का जो सीट आता है, डेट सीट, उसको भी मैं आपको बताऊंगा जैसे ही एनटीए की तरफ से पब्लिश की जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन और मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इसके साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।